दायम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, खाक कैसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। और अगर मैं कहूँ कि आपकी पाकिस्तानी 24 करोड़ आवाम की ज़िंदगी एक पत्थर की मानंद है, आप रेप्टाइल्स हैं, कीड़े मकोड़ों की मानंद हैं, या आप भेड़ बकरियों का एक रेवड़ हैं, तो आप मेरे गले पड़ जाएंगे। क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप भेड़ बकरियों का रेवड़ हैं। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर जंगल का बादशाह तो शेर होता है, वो एक घाट से पानी पी रहा हो, तो भेड़ बकरियों की, रेप्टाइल्स की, कीड़े मकोड़ों की जुर्रत नहीं होती कि उस घाट पे जाके पानी पिएं, क्योंकि वो मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। पहले जंगल का बादशाह शेर उस घाट से पानी पिएगा, तो फिर कीड़े मकोड़ों की और भेड़ बकरियों की बारी आएगी कि वो पानी पिएं। और हमारे यहाँ भी एक जंगल के शेर ही की हुकूमत है। ये एक सिंबॉलिक सिंबल की बात नहीं हो रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन का सिंबल शेर था तो उनकी गवर्नमेंट है। ये वैसे ही जिसकी भी गवर्नमेंट आई पाकिस्तान में, वो एक शेर ही की मानंद आई, और आप सब भेड़ बकरियां हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपनी बैक स्क्रीन पर ये जो फुटेज चलती हुई देख रहे हैं, ये प्रोविंशियल दारुल हुकूमत है, जो हमारा सूबाई दारुल हुकूमत है, लाहौर के हार्ट ऑफ सिटी की, मिड सिटी की, जिना गार्डन की, ये मेन गेट की जो फुटेज आप देख रहे हैं अपनी बैक स्क्रीन पर चलती हुए, कि किस तरह उसके गेट को, जिना गार्डन को बंद किया जाता है, और आवाम आमा भेड़ बकरियों की तरह वहाँ खड़े हैं मोटर बाइक्स पर अपने बच्चों को लेकर के। और वो गेट क्यों बंद किया गया है, या फुटेज में चलते चलते देखेंगे कि बाहर प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ गुजरती हैं चंद लम्हों बाद। वो चूंकि शेर हैं और हुकूमत शेर की, और भेड़ बकरियों की क्या मजाल कि जब शेर गुजर रहा हो, शेर जिस घाट से पानी पी रहा हो, वो उस घाट पे वो सामने आ जाएं, वो तो मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। और वो बड़ी ही अजीब बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 14 इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, और आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात की जाए, तो आपको ये आज़ादाना हमल की नकलो हरकत की भी इजाज़त है, और आपकी जो डिग्निटी है वो इतनी इनवायलेबल है, इतनी नाकाबिल तस्खीर बनानी है कि आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर में कोई कमी नहीं आ सकती। और कोई अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डेरोगेटरी रिमार्क्स या डेरोगेटरी लाज भी नहीं बन सकते। और डेरोगेशन की क्या बात की जाए, इससे ज़्यादा आपकी तहकीर तजलील और क्या होगी कि सामने से लाट साहब बहादुर का कानवाई गुजर रहा है प्रोटोकॉल के साथ, और आप पे जिना गार्डन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं कि आपने सामने नहीं निकलना। और मैंने जितना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रीड आउट किया है, मुझे तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई कि सब्जेक्ट टू एनी लॉ कोई ऐसा लॉ बना हो कि आपने जनाब प्रोटोकॉल के वास्ते कोई लॉ बनाया है और पाकिस्तानी अवाम उसकी पाबंद है। ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है तो खुदारा हमें बता दीजिए, और अगर है भी तो खाली बता क्यों दीजिए, उसे अमेंड क्यों नहीं करते। तमाम पाकिस्तानी शहरी भी बराबर हैं, तो फिर ये पाकिस्तानी कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपके साथ हो रहा है, सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि ये शेरों की हुकूमत है और आप सिर्फ भेड़ बकरियां हैं। आप इंतजार करते हैं कि जब तक इनका प्रोटोकॉल का कानवाई ना गुजर जाए। और प्रोटोकॉल 100 जराइम की, 100 बुराइयों की जड़ है। वो क्यों जड़ है? अगर ये प्रोटोकॉल ना दिया जाए साहब बहादुर के कानवाई को, तो सामने कोई मोटर बाइक वाला इन्हें रास्ता ना दे, ये हार्न बार बार बजाए और वो इनके गले लग जाए कि तुम बड़ी गाड़ी में बैठे, तो लाट साहब उनके साथ लड़ पड़े, और फिर इन्हें उतर कर करके मुतलका थाने झगड़ा हो जाए, जाना पड़े, वहाँ पे ये कंप्लेंट करें उस मोटर बाइक सवार की, तो उन्हें पता चले कि वहाँ पे पुलिस का साहब बहादुर इनके साथ क्या करता है और इनको इंसाफ के हसूल के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं। तब ये फिर ऐसे कवानीन, ऐसे वो क्या लेजिस्लेशन करेंगे कि आम आदमी को इंसाफ फौरी उसकी दहलीज पे मुयसर है। इसीलिए तो हमें आम आदमी को इंसाफ उसकी दहलीज पे मुयसर नहीं आता, क्योंकि ये शहजादगान और शेर हमें भेड़ बकरियां समझते हुए तो प्रोटोकॉल के कानून में गुजर जाते हैं। तो इन्हें क्या पता कि आम आदमी के साथ सिर्फ सड़क पर ही क्या होता है।